तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। समाधि षट संपत्ति एवं साधन चतुष्टय के बारे में बात हो रहा था। वेदांत ग्रंथ में साधन चतुष्टय का बात हुआ है, जिसमें से समाधि अंतर्गत है। चार प्रकार का साधन के भीतर समाधि अन्यतम है। इसमें हम लोग देखे हैं जो साधन चतुष्टय, ये चार प्रकार का साधन, उसमें है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यह अमूत्र फलभोग विराग, समाधि षट संपत्ति एवं मुमुक्षुत्वम, ये चार साधनानि है। तो प्रथम जो है वस्तु विचार, नित्य नित्य वस्तु विवेक, ब्रह्म एव नित्य वस्तु तद अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, ये है नित्य नित्य वस्तु विवेक। एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। नित्य मतलब चिरंतन, बराबर रहेंगे, कोई कुछ बदलता नहीं। कूट एक रूप रहेगा, ब्रह्म बराबर अनंत असीम, कोई परिवर्तन नहीं है। ब्रह्म एवं नित्य वस्तु, और ब्रह्म का छोड़ के जो कुछ है, एवरीथिंग एल्स अनित्यमिति विवेचनम, उसका कोई स्थिरता नहीं है, वो परिवर्तनशील, वो बराबर रहने वाला नहीं है। ये जो चिंतन, इसको हमारे मन को भगवतमुखी कर देता है। जो अनित्य वस्तु हम लोग नित्य वस्तु सोचकर पकड़ने जाते हैं, और इससे हमारा मानसिक विपर्जय होता है। अगर हमारा जांच पक्का हो जाए कौन चीज़ नित्य है कौन चीज़ अनित्य है, फिर कोई असुविधा नहीं है। अनित्य वस्तु के बीच रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अनित्य वस्तु के सत्य वस्तु मानना, नित्य वस्तु मान के उसके अनुसार व्यवहार करना ही गलत है। और इसको आगे बताया, यह मूत्र फलोभोग विराग, वही का तम स्रक चंदन बनितादि विषय भोग कर्मजन्यतया अनित्वत्वम आमुष्की नामावपि, आमुष्क नामपि अमृतादि भोग विषय अनित्यत्यता तद विषय नितराम विरति ही यह मूत्र फलोभोग विरागा, ये उसका डेफिनेशन वेदांत सार अनुसार। अर्थात यह काल एवं परकाल, यह लोक परलोक,
इस दुनिया में एवं स्वर्गादि लोक में जो भोग्य वस्तु हमारे सामने उपलब्ध है वो अनित्य है। तो जो नित्य वस्तु का ग्रहण एवं अनित्य वस्तु का वर्जन, वर्जन ऐसी हो जाएगा, वो तो बराबर रहेगा नहीं। लेकिन इसको अगर हम पहले से जान लें तब हमारा मन में कोई असुविधा नहीं होगा, दुख पैदा नहीं होगा। हम जिसको अपनाते हैं वो तो हमारा साथ बराबर रहेगा नहीं, ये अगर हम जानकारी नहीं है इसलिए हमें कष्ट मिलता है। तो जितने विषय भोग है, सख चंदन बनिता आदि जो दुनिया में माल्य चंदन एवं नाना प्रकार का विषय भोग, वो कर्मजन्यतया नित्यम, ये जानना पड़ेगा। जो ये क्योंकि इसको अर्जन करना पड़ता है, भोग आप पाने के लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। और जो अर्जन किया जाता है वो नेसेसरीली अनित्य होगा, क्षणिक होगा, टेम्पोररी होगा। जितना तक अर्जन किया उतना तक ही भोग मिलेगा। कर्म जितना तक किया है उसी अनुसार भोग मिलेगा। एवं परलोक में भी अमुष्य नाम भी, यह अमुष्य नाम भी परलोक में भी क्या है, अमृत आदि विषय, उधर भी अमृत जो जितना भी जो सर्वलोक जितना भी ऑफर्ड है वो भी कर्मजन्यता है। उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है, पुण्य कर्म करना पड़ता है। जो पुण्य कर्म जब खत्म हो जाएगा, पुण्य कर्म का इफेक्ट, क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति, पुनर्जन्म का कोटा जब खत्म होगा, क्षीण हो जाएगा, पुनः ही कर्मभूमि में आना पड़ेगा फिर अर्जन करने के लिए। ये आवागमन चलते रहेंगे, कोई बराबर के लिए छुट्टी नहीं है। ये सोचकर दोनों से ही नितराम विरति ही बराबर के लिए मानसिक वितृष्णा, अनीहा, अनिच्छा, क्योंकि इसका कोई शेष नहीं है। हम जिसको पाने के लिए जा रहे हैं उसका बराबर नाम रहेगा नहीं, इसीलिए इनसे वितृष्णा, पाने का अनिच्छा, इसको वैराग्य कहलाता है। जो तृतीय साधन है जिसके बारे में हम लोग सोच रहे थे, कहा गया था समाधि षटक संपत्ति, 6 ट्रेजर्स। 6 क्या क्या है हमने उल्लेख किया है। शमदम उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये 6 साधन है। ये द ट्रेजर्स जो कि हमारे मन को भगवतमुखी करके रख देते हैं। तो शम तावत, पहले शम के बारे में बताया। श्रवणादापि, श्रवणाद आदि, श्रवणादि विषय व्यतिरिक्त मानसिक निग्रह, शम। तो श्रवणाद भी विषय, जो श्रवण मनन निधिध्यासन, ये नहीं है, कुछ नहीं करना है।
ईश्वर के बारे में सुनना, जानना एवं उसी अनुसार मनन करना, मनन तथा निधिध्यासन गंभीर चिंतन करना, ये करनीय है। तो ये छोड़ के दूसरा सब चीज़ से मन को हटा लेना, क्योंकि जहाँ पर उस छोड़ के जहाँ पर जाएगा मन उसमें चिपक जाएगा और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगा। मन को भगवतमुखी करने से, ईश्वरमुखी करने से मन स्थिर रहेगा और मन को विषयमुखी करने से मन चंचल रहेगा। तो मन को स्थिर रखने के लिए जो साधन है, जो वेदांत में जो साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मतलब परमात्मा के संपर्क में, ईश्वर के संपर्क में सुनना, कर्नेंद्रिय से सुनना। श्रवण शब्द और से एक उल्लेख योग्य विशिष्ट साधन है ईश्वर के बारे में श्रवण। जैसे हम श्रवण किया, वो उससे हमारे मन में चिंतन पैदा हो जाता है, चिंतन करना। तो जो ईश्वर के बारे में सुनना एवं उससे चिंतन करना, एवं वो चिंतन जब गंभीर अनुध्यान में पर्यवसित हो जाता है, उसको निधिध्यासन कहलाता है। तो सुनना, चिंतन करना, गंभीर रूप से ध्यान करना, उसको जीवन में अपनाना, ये जीवन में करणीय है। और इससे अतिरिक्त जो विषय है, उससे मन को निवृत्त करना, मन को हटा लेना, इसी को शम कहलाता है। तो शम हमारा साधन के लिए एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण पदक्षेप है, क्योंकि मन ही सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। हमारी एकादश इंद्रिय है, 11 सेंस ऑर्गन्स, एक आंतर इंद्रिय एवं 10 बहिर इंद्रिय। तो पहले अंतर इंद्रिय की जो है उसका निग्रह, उसको शम कहलाता है, और बहिर इंद्रिय जिसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, उसको दम कहलाता है। बहिर इंद्रियों को भी हमको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मन को नियंत्रण में रखा तो सब कुछ नियंत्रण में रहा। अगर हम मन को नियंत्रण नहीं करते हुए सिर्फ शारीरिक जो नियंत्रण करे, दैट विल बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। वो हमारे जीवन को परमानेंट अधिकार नहीं देगा। लेकिन जो ये याद करते हुए कि ये हमारे जीवन का एक आवश्यक कर्तव्य है, जो श्रवण आदि को छोड़कर ईश्वर के प्रति मनोनिवेश करना, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान है। तो मन को भगवान में नियोजित करना, मन को नियोजित करने से मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, और वही शांत एवं स्थिर और साफ मन में ईश्वर की छवि साफ दिखाई पड़ेगा, जो कि हमारे सबके जीवन में वही प्रार्थनीय है।
और उसके बाद मन को अगर हम भगवत चिंतन में नियोजित कर लें तो हमारे जीवन भी सफल हो जाएगा एवं जीवन का उद्देश्य साधित हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान लाभ या ईश्वर लाभ, इसके लिए जो शमदमादि साधन का उल्लेखित हुआ है, जितना हो सके उसमें ध्यान देना जरूरी है। पहले विवेक प्रवण मन होना चाहिए। नित्य अनित्य वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, जो नित्य वस्तु को साथ रहना, अनित्य वस्तु को छोड़ देना, इसी को वैराग्य कहलाता है। तो विवेक और वैराग्य आर द टू पेयर्स, जोड़ी है। अगर जो विवेक को पकड़ के रहा, वैराग्य नहीं है, तब वो व्यर्थ हो जाएगा। तो विवेक और वैराग्य को साथ साथ रहना चाहिए। उसके बाद में समाधि षट संपत्ति भी उपलब्ध करना चाहिए। तो समाधि मतलब सम, मन को नियंत्रण करना, मानसिक निग्रह। और मानसिक निग्रह से हमारा जीवन में जो करणीय है वो साफ हो जाता है और हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज से दुर्गा पूजा का नवरात्रि का शुरुआत है। आप लोग सबको हार्दिक पूजा का अभिनंदन। अगले कुछ दिन के भीतर दुर्गा पूजा आनुष्ठानिक रूप से लखनऊ आश्रम में शुरू हो जाएगा। अभी पूर्ण रूपेण प्रस्तुति जारी है। और दुर्गा पूजा का पहले हमारा जो प्रस्तुति है वो जोरदार चल रहा है। और आज भी जप यज्ञ है, रविवार का याद करते हुए। फिर जप यज्ञ है, उसके साथ गॉस्पेल क्लास भी है श्री रामकृष्ण के वचनामृत अंग्रेजी में। तो 10:30 बजे से 11:30 एवं शाम को युवाओं का जो व्यक्तित्व विकास का जो क्लास होता है वो भी 4:30 बजे से उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल में दिखाई पड़ेगा। और निर्देशित ध्यान एवं ठाकुर माँ स्वामी जी का जो चर्चा होता है, निर्देशित ध्यान के बाद स्वामी जी का भारतीय व्याख्यान एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। एवं संध्या आरती के बाद आज एक विशेष अनुष्ठान महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम। कल महालय हो गया, इसे महालय के दिन ये सब किया जाता है। तो आज कल तो हो नहीं पाया, कल अखंडानंद जी का जन्मतिथि था। तो आज विशेष अनुष्ठान महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम एवं भजन। तो लीला गीति है। तो लीला गीति में ये लोग अनिवेश मुखर्जी एवं कई कलाकारगण ये जो लीला गीति है ये बहुत ही मशहूर होगा। आप लोग ज़रूर आइएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।